नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने गुजरात में शिक्षण परिसर एवं छात्रावास का किया उद्घाटन। अन्नपूर्णा धाम न्यास में छात्रों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को किया संबोधित। कहा, रूस से जंग के कारण यूक्रेन में घट रहा ग्लोबल फूड स्टोर। लद्दाख में टैंक भेदी मिसाइल हेलिना का परीक्षण हुआ सफल। स्वदेशी हेलीकॉप्टर से भेदा लक्ष्य, भारत की बड़ी ताकत। पहली मेड इन इंडिया कॉमर्शियल फ्लाइट असम से पहुंची अरुणाचल। डोर्नियर 228 विमान का पानी की बौछार से हुआ जोरदार स्वागत। रूस के साथ ऑयल डील पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। कहा, हमारी महीने की खरीदारी यूरोप की दोपहर की तुलना में कम। अमेरिका से स्पेस समझौते ने भारतीय सैटेलाइट को दिया रक्षा कवच। अंतरिक्ष कचरे से संचार उपग्रहों को बचाने में मिलेगी मदद। कृत्रिम मेधा पर वार्ता आयोजित करेंगे भारत और अमेरिका। दोनों देशों ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद की घोषणा। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का किया समर्थन। 2+2 बैठक के बाद दोनों देशों ने जारी किया संयुक्त बयान। पाटीदार आरक्षण आंदोलन मामले में हार्दिक पटेल को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, अब लड़ सकेंगे चुनाव। एमएलसी की 36 सीटों के चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत। 33 सीटों पर जमाया कब्जा। 3 निर्दलीय भी जीते सपा साफ। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर सीएम योगी का बयान। कहा, प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास एवं सुशासन के साथ। टॉप 10 अरबपतियों की सूची में छठे पायदान पर पहुंचे गौतम अडानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर खिसके। मध्य प्रदेश में आरोपियों के घर जमींदोज होने पर भड़के ओवैसी का आज उनकी सरकार है, चलवा ले बुलडोजर, कल नहीं होगी। इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी के बीच डिफाल्टर हुआ श्रीलंका। डॉलर में भुगतान की स्थिति नहीं, कर्ज चुकाने में जताई असमर्थता। यूक्रेनी संसद की मानवाधिकार कमिश्नर ने किया बड़ा दावा। कहा, बूचा में 25 युवतियों को बंधक बनाकर हुआ दुराचार। यूक्रेन में रूसी सेना के भारी नुकसान पर भड़के राष्ट्रपति पुतिन। 150 जासूसों को निकाला बाहर, कई एजेंट किए गिरफ्तार। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने विशेषज्ञों के साथ की बैठक, दिए निर्देश। कोलकाता हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दिया इस्तीफा। बंगाल के बीरभूम बवाल की सीबीआई जांच के लिए लड़ा था केस। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के दौरान आसनसोल में भड़की हिंसा, जमकर भांजी लाठियां, भाजपा उम्मीदवार की कार पर हमला। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं पर ईडी का शिकंजा। खड़गे के बाद पवन बंसल को किया तलब, पूछताछ जारी। झारखंड के देवघर में 45 घंटे बाद पूरा हुआ सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सी टूटने से नीचे गिरी महिला ने तोड़ा दम, 46 को सुरक्षित निकाला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान कार से हथियार और गोला बारूद बरामद। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले पर सीएम केजरीवाल का बयान। कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं, उठाएंगे जरूरी कदम। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने निर्मला सीतारमण पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार में सामाजिक सेवा क्षेत्र पर घट गया खर्च। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को किया गया नजरबंद। हमले में घायल कश्मीरी पंडित के घर जाने वाली थी सोफियां। पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को बधाई के लिए दिया धन्यवाद। कहा, भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध चाहता है पाक। ओडिशा के क्योंझर जिले में धारा 144 के साथ इंटरनेट सेवाएं निलंबित। रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हुआ था संघर्ष। भारत में ई वाहन क्षेत्र में 3 लाख करोड़ के कारोबार का अवसर। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने जताया अनुमान। वायुसेना प्रमुख विवेक राम ने भविष्य की चुनौतियों के प्रति किया आगाह। बोले, जंग में वायरस से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों का होगा प्रयोग। खाद्य तेलों की जमाखोरी रोकने के लिए 3 राज्यों में छापेमारी। 5 अन्य राज्यों में भी खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की टीमें कर रही हैं जांच। अग्रिम जमानत के लिए मुंबई हाईकोर्ट जाएंगे भाजपा नेता किरीट सोमैया। बोले, INS विक्रांत धोखाधड़ी के सभी आरोप गलत। नगर निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देगा नागालैंड। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी जानकारी। श्रीलंका को भारत ने 11,000 मीट्रिक टन चावल की भेजी खेप। आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहे श्रीलंका को मिलेगी राहत। भारत में लचीलेपन की कमी के कारण महिलाएं छोड़ रही हैं नौकरियां। लिंक्डइन की रिपोर्ट में वेतन में कटौती और पक्षपात बना प्रमुख कारण। रामनवमी पर हुए संघर्ष के बारे में सरकार ने जेएनयू से मांगी रिपोर्ट। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हवन के विरोध को बताया घटना का कारण। राहुल ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। बोले, भाजपा के बुलडोजर पर नफरत और दहशत सवार।
घराना से सपा विधायक नाहिद हसन की चावल मिल हुई कुर्क, मंडी समिति का 16 लाख रुपए का बकाया न चुकाने का आरोप। वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल ने राजधानी के चौथे वृद्ध आश्रम के उद्घाटन पर की घोषणा। दिल्ली के ऑटो चालकों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। का सीएनजी और बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा घरों का बजट। भारतीय नौसेना का P-8I विमान पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। पनडुब्बी रोधी युद्ध और निगरानी जैसी समुद्री अभियानों में लेगा हिस्सा। बेंगलुरु में बनेगी भारत की पहली शुद्ध शून्य ऊर्जा आवास परियोजना। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स 500 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने चीन को लेकर किया दावा। बोले वर्चस्ववादी हितों के लिए व्यवस्था को बदलना चाहता है ड्रैगन। बहराइच में घर पर बुलडोजर चलने के डर से थाने पहुंचा अपराधी। हाथों में तख्ती लटकाकर पुलिस से गिरफ्तारी की लगाई गुहार। 388 अंक टूटकर 58,576 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 144 अंकों के नुकसान से 17,530 के स्तर पर बंद हुआ निफ्टी। बिजनौर के ग्राम समाज की जमीन से प्रशासन ने हटाया कब्जा। पशुचर ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कॉलोनी काट रहा था भूमाफिया। बिजनौर में विश्व होम्योपैथिक दिवस पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर सेमुल हैरीमन का मनाया जन्मदिन। बुलंदशहर पुलिस और बाइक चोरी गिरोह के सदस्य में मुठभेड़। पैर में गोली लगने से लंगड़ा हुआ फराज उर्फ फिरोज। एयरोसिटी रेजिडेंसी पर बुलडोजर चलाना सरकारी मशीनरी को पड़ा भारी। अरुणवीर सिंह समेत 6 अफसरों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया तलब। ग्रेटर नोएडा में 80 साल पुरानी आबादी को तोड़ने पहुंचा प्राधिकरण। किसानों ने दिल्ली आंवला रेल मार्ग रोका। पटरी पर लेट कर किया प्रदर्शन। लगातार 4 मैच हार चुकी चेन्नई को लगा एक और बड़ा झटका। चोट के चलते तेज गेंदबाज दीपक 4 पूरे IPL से बाहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।